नहीं जागेगा गोरखपुरिया भौजी का वंश, कभी नहीं जागेगा। वाह वाह वाह, भगवान हुए वो, भगवान। लग तो रहा कि अब धरती पे भगवान है। बेटियां ना बहुत नसीब वालों को मिलती हैं, बदनसीब वालों के घर बेटियां नहीं आती, क्योंकि एक करेजा चाहिए बेटी पालने के लिए और बेटी को पाल के दूसरे घर भेजने के लिए, और बहुत खर्चा लगता है। जब बेटी रहेगी ना तो समझ में आएगा, जिस दिन पालोगे पोसोगे पढ़ाओगे लिखाओगे और बड़ा करके दूसरे के हाथ में सौंप दोगे। जो बाप अपने कलेजे का टुकड़ा जब सौंपता है ना किसी को, उस बाप से पूछिए तुम्हारे पास बेटियां नहीं है तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। और जिसके पास बेटियां हैं वो भी बोलते जा रही हैं लोग कि 3 बेटियां, अरे बेटियां उनके पास हैं, वो खिला रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, उनको नहीं दिक्कत है। लेकिन आप लोग को क्यों दिक्कत है, किसी को क्यों दिक्कत है, क्यों दिक्कत होगी बेटियां की। जितना आज के डेट में बेटियां कर दे रही हैं ना, बेटा 7 जन्म भी नहीं कर पाएगा। बस बेटा का रहना इसलिए ज़रूरी होता है कि ये समाज हमें जीने नहीं देता है, हर बात पे ताना मारता है कि तेरे घर ऐसे क्या कर्म की कि तेरा एक औलाद नहीं हुआ, तेरे घर वंश नहीं जागा। और बात बात पे लोग कहते हैं कि जिसका बेटी ना रहे तो लोग कहते हैं कि जिसके पास बेटी नहीं, वो बेटी का दर्द क्या जानेगा। बेटा ना रहे तो लोग कहते हैं तोर तो वंश ना जागल। भले 5 बेटियां हैं, वंश जागना जानते हैं किसको कहा जाता है, जिसकी कोख ना खुली हो ना, एक भी बेटा बेटी कुछ भी ना हो ना, उसको निर्वंश कहा जाता है। जिसके पास 3 बेटियां हैं ना, उसको निर्वंश नहीं कहा जाता है। और आप तुम लोग को कभी भगवान नहीं माफ करेंगे, क्योंकि यहाँ टारगेट बेटियों को किए हो, बदनाम बेटी के किए हो, एक लक्ष्मी एक कन्या के रूप में, जो कि वो बेटियां सबकी आज के डेट में तो उन सबका चाल चलन इतना अच्छा आता है रहता है गढ़ू। अगर मान लीजिए किसी के पास 3-4 बेटियां हैं, अगर वो गलत ही काम कर दे रही हैं तो कोई पकड़ के थोड़ी ना बैठा है। सब आज के डेट में कौन दूध का धुला है, थोड़ा हमको बताइए तो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार, कैसे हैं आप लोग, कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों आज कुछ हम मेन मुद्दा लेके आए हैं, कुछ टॉपिक पे इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। जिस टॉपिक पे आप लोग को मैं बता रही हूँ, मैं बात करने वाली हूँ गोरखपुरिया भाभी की बेटियां की, क्योंकि ये बेटी का सवाल है तो हम नहीं चुप रहेंगे। जो हमसे हो पाएगा, जितना हमें समझ है मैं उतना बोलूँगी। मैं किसी का कहा सुना कुछ भी नहीं करती हूँ, ठीक है। जो मेरे माइंड में चलता है मैं वही करती हूँ। आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ बेटियाँ क्यों टारगेट हो रही हैं। गलती है महादेव भैया की, गोरखपुरिया भौजी की। गोरखपुरिया भौजी भी अभी एक भी वर्ड नहीं बोली हैं। हाँ, धक्का धक्का वीडियो आ रहा है प्रियंका का, बहुत अच्छा रिलैया कर रही है प्रियंका, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका नाम प्रियंका है, मेरा भी, तो राशि एक ही है तो रहना चाहिए, क्योंकि हम भी वही करते हैं, खाते हैं अपना, डरते नहीं हैं किसी से। रह गई बात कि जब इंसाफ लोग बात आते हैं तो लोग चैनल डिलीट करने का धमकी देते हैं, ठीक है। तो धमकी से, चलिए ठीक है, धमकी से क्या सच्चाई बोलना कोई छोड़ देगा, खाना खाना कोई छोड़ देगा? नहीं। जो डरते हैं वो कायर होते हैं, डर के आगे जीत है, संघर्ष ही जीवन है, ठीक है। तो मैं आप लोग से बता दूं कि बहुत कुछ लोग, यहाँ तो एक आदमी है जो गोरखपुरिया भाभी को शराप दे रहा है। मैं क्लिप लगा दूंगी थंबनेल में, थंबनेल लगा दूंगी, क्लिप नहीं लगा पाऊंगी, सॉरी। गोरखपुरिया भाभी को शराप दे रहे हैं कि इसका वंश नहीं आगे जाएगा। तुम कौन होते हो, भगवान हो? वंश उसका आगे नहीं गया है। रानी है रानी, 3 बेटियां हैं, ठीक है, और 3 बेटे भी मिलेंगे। भगवान का दिया अगर कह रहा है कि 3 बेटियों से तुम्हें 4 हो जाएं, कोई बात नहीं, हो जाएंगी, फिर भी वो पालेंगी, फेंक तो नहीं देंगी, लेकिन अच्छा किए हो कहकर, इसलिए कि कहीं ना कहीं ये तुम्हारा बद्दुआ भाभी के लिए दुआ बन के ही जाएगा, और बहुत ही जल्द उनके गोद में एक बेटा भी आएगा, ठीक है। जिस दिन बेटा आ जाएगा उस दिन एक काला कर लेना, और काला करके पूरा घूम लेना, ठीक है। तो यहाँ हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, जिसके पास बेटी होती है लोग ताना देते हैं, बेटिया का कुछ भी नहीं होता है तो निर्वंश बोलते हैं। अगर बेटी भी हो जाती है तो क्यों आप लोग बोलते हैं कि निर्वंश है, ये है वो है। जिस कोख से बेटी आती उसी कोख से बेटा भी आता है, और आज के समय में जो बेटी कर देगी ना, शायद वो बेटा नहीं कर पाएगा। लेकिन इसलिए बेटा ज़रूरी होता है कि मेरा पीढ़ी आगे कैसे जाएगी, मेरे घर का चिराग कैसे जलेगा। बेटियां होती हैं तो शादी विवाह कर दो तो चिराग वहीं पे, मतलब ये होता है कि अब कोई नहीं है, और बेटा रहता है, वंश आगे बढ़ते जाता है। आज हम हैं, कल मेरा बेटा है, कल मेरे बेटे का बेटा होगा, उसके बेटे का बेटा, तो पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। इसलिए बेटे की ज़रूरी होती है, भले वो कैसा भी बेटा हो, बेटा होना ज़रूरी है, हम भी मानते हैं। लेकिन अगर जिसके नहीं, जिसको भगवान दे रहे हैं, तो क्या
ताना देने की कोई किसी का फर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, ताना देना अच्छी बात है। महादेव भैया आप घबराइए मत, ताना देना अच्छी बात है, क्योंकि जब काम बनने लायक नहीं रहता लोग ताना देते हैं ना, तो वो भी काम बन जाता है। जब लोग ज़्यादा जलते हैं ना, कहते हैं कि बुराई उसी की होती है जिसके अंदर कुछ टैलेंट हो, जिसके पास कुछ हुनर हो। अगर बुराई नहीं हुई तो आप आगे नहीं बढ़ें। दोस्तों अब आते हैं बेटियां। बेटी भगवान उसी को देते हैं जिसको पालने, खिलाने, पहनाने, उठाने, बैठाने का लूर सिखाए, पालने खिलाने का हिम्मत रखे, पाल पोस के बड़ा करके अपनी बेटी भी दूसरे के हाथ में सौंप दे, अपने घर का संपत्ति भी दूसरे के हाथ में सौंप दे। अपने कलेजे का टुकड़ा निकालने के लिए ना यहाँ सीना होना चाहिए, सीने में दिल होना चाहिए, ठीक है। और एक कहीं भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, बड़े बड़े जो कथा कहते हैं ना, अनिरुद्धाचार्य बाबा, बाबा बागेश्वर धाम के, वो भी बोलते हैं कि बेटियां उन्हीं के घर में होती हैं जो बाप राजा होता है, क्योंकि परी पालना सबके बस की बात नहीं होती है। परी हर कोई पाल नहीं सकता है, परी वही बाप पाल सकता है जो दिन रात पसीना बहा के, ना कि चोरी का, बेईमानी का, डकैती का, लुच्चई का, लफंगई का, 2 नंबर का काम करके खिलाए। नहीं, जिस बाप के जिगर में पसीना बहाने का दम होता है ना, वही बेटियां पाल सकता है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। कहने के लिए तो बहुत कुछ सबको बोलना आता है, रह गई यहाँ पे कि बात कहाँ से कहाँ छिड़ी थी, बास करने वाली बात आई थी। तो एक औरत को कभी भी ये शोभा नहीं देता है कि एक आदमी को बास करे, ठीक। और हाँ, यहाँ लोग इज्जत, सम्मान, मान, मर्यादा की बात कर रहे हैं यूट्यूब पे, कभी उसका वीडियो आ रहा है, कभी उसका वीडियो आ रहा है, कभी उसका वीडियो। अगर सीधे सीधे कहा जाए तो इज्जत किसी की भी नहीं है, जो हम कहते हैं वो साफ कहते हैं। इज्जत किसी की, जो यूट्यूब पे आ गया, हम सीधे सीधे कह रहे हैं, इज्जत पैसा कमाना नहीं होता है। इज्जत बचा के रखना, तिजोरी के जैसे संभाल के, उसे इज्जत कहा जाता है, ठीक है। इज्जत ये नहीं होता है कि दूसरे के पति को चपक चपक कर वीडियो बनवाओ थंब पे, ठीक। इज्जत वो नहीं होता है कि जो हम व्यूज के लिए कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर दें, कोई भी आज गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था, लगल नाही शरम कैले बानी कुकरम, ठीक बा, आ दोनों हाथ फेरा दोनों बम पर, बैठल बानी केरा के थम पे। ये गाना ट्रेंडिंग में था, लेकिन हमारी वीडियो, आप शॉर्ट वीडियो जाके उठा के देखिए, एक भी रील अगर मिल जाएगी तो किसी का जूता मेरा सर रहेगा, ठीक है। तो अश्लील इसे नहीं बोला जाता है, ट्रेंडिंग में है साला, रहेगा ट्रेंडिंग में, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, हमें फ़र्क पड़ता है अपने भाई, अपने पति का मान मर्यादा, इज्जत बचाने में, ठीक है। थोड़ा सा हम भी कभी, थोड़ा सा, बहुत 100 में से 2% अपने पति के साथ थोड़ा सा मतलब वो कर देते हैं, वीडियो बना देते हैं, लेकिन वो भी सब मान मर्यादा रखते हुए उसको, कि कहीं हमारे भाई और कहीं मेरे पति का सर नीचा ना हो, ठीक है। क्योंकि ये सोशल मीडिया है, उतना तो दिखाना ही पड़ेगा। बाकी जो लोग जैसे भी हैं, इसी यूट्यूब पे पता चल जाता है, सोशल मीडिया पता चल जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले अपने गिरबान में झांक के देखो कि हम कैसे हैं, फिर किसी को के गिरबान में झांकना, पहले अपने घर में देखो कि हमारे घर में कितनी इज्जत बची है, अंदर अंदर कांड क्या होता है, तब दूसरे के घर जाके झांको। और दूसरे पे पहले उंगली उठाने से पहले अपने बारे में सोचो कि हम कैसे थे, हमारी बेटियां कैसी थी, हमारी बीबी कैसी थी, उसके बाद किसी के बेटी और बीबी के ऊपर हाथ उठाना। क्योंकि जिस पानी का पखारे हुए हम हैं, उसी पानी का अगला भी है, तो हम किसी को कैसे कह सकते हैं। लेकिन रह गया कि ऐसे किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। उनके पेट में बच्चा है, वो बेचारी परेशान है, और भगवान माता रानी करें कि गुरप्रिया भाभी को जल्दी से बाबू आ जाए। और हम लोग भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। हम तो भगवान से बार बार यही गुहार लगाते हैं। जब गुरप्रिया भाभी का तबीयत ख़राब होता है तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है। इसलिए टूट जाता है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनका कई बार मिसकैरेज हो गया है बच्चा।
बस वो बीमार होती हैं तो मुझे उसी का डर लग जाता है। लेकिन माता रानी करे सब अच्छा ही होगा, अब की बार अच्छा होगा। और ताना मारने वाले के मुंह पे करीखा जरूर लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब ताना नहीं सुना, जब तक कोई उसका सफलता नहीं मिलेगी। और मान लीजिए कुछ लोग चाहते हैं कि उनका वंश आगे ना जाए, कोई भगवान नहीं है, कहते हैं ना कोई लाख बुरा कर ले लेकिन वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। जो भगवान को मंजूर होगा उसे कोई टाल नहीं सकता है, और जो भगवान को नहीं मंजूर होगा उसे कोई ला नहीं सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यही सारी बात है। और बेटियां सबके पास हैं, बेटा सबके पास है। तो कृपया करके आगे चल के आपकी बेटी क्या करेगी, आगे चल के उसकी बेटी क्या करेगी, आगे चल के मेरी बेटी क्या करेगी, किसी के बेटी का ठिकाना नहीं। क्योंकि खुद जब हम नहीं सही रहेंगे तो हमारी बेटी कहाँ से सही रहेगी। मतलब इसका ये है कि जब खुद हम दूसरे के आदमी के साथ चिपक चिपक के वीडियो बनाते हैं, वही बेटी मेरी बड़ी होगी तो क्या बोलेगी, क्या बोलेगी, कैसे कि मेरी माँ है, मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी माँ है, ऐसे ऐसे वीडियो बनाती थी, ऐसे काम करती थी। दुनिया जलील कर लेगा, जीत जाओगे। लेकिन जिस दिन अपना पति अपना बेटा जलील करने लगा ना, उस दिन हार जाओगे। कहते हैं कि दुनिया से जीत लेते हैं सब, लेकिन अपने से ही हार जाते हैं, ठीक है। और हाँ, जाते जाते 2 वर्ड उसके लिए है मेरा, संभल ले तुम। जो बहुत लाइव में फड़फड़ाती है ना, तो संभल ले, नहीं तो तेरा ऐसा रेलैया का वीडियो जाएगा ना कि कम से कम याद करेगी। बंदरिया बोलती है, अपना चेहरा आईना में देखिए, सोचती है कि ऐसे करके बैठ जाती हूँ, ऐसे ऐसे करके तो बहुत स्मार्ट लगती है। ऐसे स्मार्ट को ना जात ऊंचा, अपने आप को महान बनने के लिए कास्ट थी क्या, और बता रही थी कि मैं छत्री हूँ। अरे कुछ भी रहे, हम तो खुल के कहते हैं, गर्व से कहते हैं, यादव हूँ, ठीक है। और तू संभल ले, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मुझे बंदरिया बोलती है जो, तो आऊँगी बंदर बन के ना, तेरा ऐसा थोबड़ा नोचूंगी कि जो मटक मटक के लाइव में बोलती है ना, वो भी बोल नहीं पाएगी। सोच ले, लास्ट वार्निंग है, अगर हमारे बारे में एक शब्द तेरा लाइव में आ गया तो मैं तेरे को और जो तेरे सपोर्ट में है किसी को मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। जो मेरे बारे में गलत बोलेगा 100% वो सुनेगा। प्रियंका वो नहीं है कि सुन के कैद हो जाए। प्रियंका वो है मुंह तोड़ जवाब देती है, पहले गलत करती नहीं है, बाद में सुनती नहीं। तो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमसे कहीं गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, आप लोग का इच्छा है। बाकी हम कुछ गलत नहीं बोले हैं, क्या राय है आप लोग का कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कुछ रेलैया के साथ नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।